जब वो तुम्हें इग्नोर करता है ना, तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? मैंने क्या गलत किया? वो बदल क्यों गया? अब मुझे क्या करना चाहिए? और यहीं तुम गेम हारना शुरू कर देते हो। क्योंकि सच ये है, जितना तुम उसके पीछे भागोगे, वो उतना ही तुमसे दूर जाएगा। अब ध्यान से सुनो। आज मैं तुम्हें वो ट्रिक बताने वाला हूं जो लोग नहीं समझते। साइलेंस पावर। ये कोई सिंपल चुप रहना नहीं है। ये एक गेम है, एक माइंडसेट है, एक ऐसी पावर है जो सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर देती है। पहला स्टेप, तुरंत रिएक्शन देना बंद करो। वो मैसेज करे तो तुरंत रिप्लाई मत करो। वो इग्नोर करे तो पीछे मत भागो। क्योंकि तुम्हारी हर रिएक्शन उसे ये बताती है कि तुम अवेलेबल हो। और जो हमेशा अवेलेबल होता है वो कभी वैल्यूबल नहीं होता। अब दूसरा स्टेप, अपनी एब्सेंस क्रिएट करो। तुम हर जगह दिखते हो, हर टाइम ऑनलाइन, हर मैसेज का रिप्लाई। तो सामने वाले को तुम्हारी वैल्यू समझ नहीं आएगी। लेकिन जब तुम अचानक थोड़ा दूर हो जाते हो, तो उसके दिमाग में सवाल शुरू होते हैं, ये कहाँ गया? अब ये रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा? और यही गेम का टर्निंग पॉइंट है। अब तीसरा स्टेप, अपनी लाइफ पर फोकस करो। ये सबसे पावरफुल स्टेप है। जिम जाओ, काम करो, स्किल सीखो, खुद को इम्प्रूव करो, और ये सब दिखाओ बिना कुछ बोले, स्टोरीज में, एक्शंस में, लाइफस्टाइल में। और जब वो ये सब देखेगा तो उसे महसूस होगा ये बदल गया है। और यहीं अट्रैक्शन शुरू होता है। अब चौथा स्टेप, मिस्ट्री क्रिएट करो। सब कुछ मत बताओ। तुम क्या कर रहे हो, किसके साथ हो, कहाँ जा रहे हो। थोड़ा हिडन रखो। क्योंकि जो चीज़ पूरी तरह समझ आ जाती है वो बोरिंग हो जाती है। लेकिन जो अधूरी होती है वो दिमाग में घूमती रहती है। अब पांचवा स्टेप, सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करो। अगर वो फिर से बात करने आए तो नॉर्मल रहो। ना ज़्यादा एक्साइटेड, ना ज़्यादा कोल्ड, बस बैलेंस्ड। क्योंकि अब तुम वही इंसान नहीं हो जो पहले था। अब तुम चूज करते हो। और जब तुम चूज करते हो, तुम पावरफुल बन जाते हो। अब धीरे धीरे वो तुम्हें नोटिस करेगा, तुम्हारी एब्सेंस फील करेगा, तुम्हारी वैल्यू समझेगा, और फिर वो खुद तुम्हें ढूंढने लगेगा। लेकिन याद रखना, ये ट्रिक उसे हर्ट करने के लिए नहीं है। ये ट्रिक है खुद को स्ट्रांग बनाने की। क्योंकि असली गेम किसी को कंट्रोल करना नहीं है, खुद को कंट्रोल करना है। और जिस दिन तुमने खुद को कंट्रोल कर लिया ना, उस दिन कोई तुम्हें इग्नोर नहीं कर पाएगा। तो आज से न किसी के पीछे भागना है, न किसी के लिए खुद को खोना है। बस चुप रहना है, ग्रो करना है, और खुद को इतना स्ट्रांग बनाना है कि लोग खुद तुम्हारे पास आए। और याद रखना, साइलेंस सिर्फ चुप रहना नहीं है। साइलेंस एक पावर है। ब्लैक पॉन। और जब तुम साइलेंस पावर को सही तरीके से यूज करने लगते हो ना, तो एक बहुत सटल चेंज होता है। अब तुम अटेंशन मांगते नहीं हो, तुम अटेंशन अट्रैक्ट करते हो। पहले तुम सोचते थे वो मुझे नोटिस करे, अब वो तुम्हें नोटिस करने लगता है। लेकिन यहीं एक और डेंजरस ट्रैप आता है। जैसे ही वो वापस इंटरेस्ट दिखाता है, तुम फिर से वही गलती कर देते हो। फिर से जल्दी रिप्लाई, फिर से ज्यादा एफर्ट, फिर से वही अटैचमेंट, और फिर गेम वापस जीरो पर। इसलिए अब नेक्स्ट लेवल समझो। छठा स्टेप, कंट्रोल मेंटेन रखो। वो मैसेज करे, तुम रिप्लाई करो, लेकिन अपनी पेस में। वो कॉल करे, तुम बात करो, लेकिन अपनी टर्म्स पर। क्योंकि अब गेम बराबरी का नहीं है, अब गेम तुम्हारे कंट्रोल में है। सातवां स्टेप, इमोशनल बैलेंस रखो। ना ज्यादा खुश होना, ना ज्यादा हर्ट होना, बस न्यूट्रल। क्योंकि इमोशंस जितने स्टेबल होंगे, तुम उतने पावरफुल बनोगे। अब धीरे धीरे वो तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होगा, तुम्हारी वाइब को फील करेगा, और उसके माइंड में एक ही थॉट आएगा, ये पहले जैसा क्यों नहीं है। और यही सवाल उसे तुम्हारे करीब लाएगा। अब आठवां स्टेप, वैल्यू दिखाओ, एक्सप्लेन मत करो। तुम ये मत कहो मैं बदल गया हूं, बस चेंज दिखाओ। तुम्हारा एटीट्यूड, तुम्हारी लाइफ, तुम्हारी एनर्जी,
सब खुद बोलेंगे, क्योंकि जो चीज़ दिखती है वो शब्दों से ज़्यादा पावरफुल होती है। अब 9वां स्टेप, स्कैसिटी क्रिएट करो। हर टाइम अवेलेबल मत रहो, कभी बिजी, कभी ऑफलाइन, कभी अनअवेलेबल, क्योंकि जो रेयर होता है वो वैल्यूबल होता है, और जो हर समय मिल जाता है वो टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाता है। अब 10वां स्टेप, आउटकम से डिटैच हो जाओ। मत सोचो वो वापस आएगा या नहीं, बस फोकस करो मुझे खुद को बेटर बनाना है। और जब तुम आउटकम से डिटैच हो जाते हो, तुम अनबीटेबल हो जाते हो। अब इमेजिन करो तुम अपनी लाइफ में बिजी हो, अपने गोल्स पर काम कर रहे हो, खुद को अपग्रेड कर रहे हो, और पीछे वो तुम्हें ऑब्जर्व कर रहा है, तुम्हारी स्टोरीज देख रहा है, तुम्हारे बारे में सोच रहा है, लेकिन अब तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। और यही अल्टीमेट पावर है। अब नेक्स्ट फेज, तुम उस स्टेज पे पहुंच चुके हो जहां तुम किसी के लिए ऑप्शन नहीं हो, तुम खुद एक चॉइस हो, और चॉइस हमेशा स्ट्रांग होती है। अब एक फाइनल ट्रूथ, तुमने ये सब इसलिए शुरू किया था ताकि वो तुम्हें नोटिस करे, लेकिन अब तुम खुद को नोटिस करने लगे हो, और यही सबसे बड़ी जीत है। अब आगे क्या? अब तुम्हें किसी गेम की जरूरत नहीं, क्योंकि अब तुम खुद गेम बन चुके हो। और जब इंसान खुद गेम बन जाता है तो लोग उसे जीतने की कोशिश नहीं करते, लोग उसे पाने की कोशिश करते हैं। तो याद रखो, साइलेंस पावर का असली मतलब ये नहीं है कि तुम किसी को इग्नोर करो, बल्कि ये है तुम खुद को इतना स्ट्रांग बनाओ कि कोई तुम्हें इग्नोर ही ना कर सके। और जिस दिन तुम ये लेवल अचीव कर लेते हो, उस दिन तुम सिर्फ, और जब तुम डोमिनेट करना शुरू कर देते हो ना, तो एक चीज अपने आप खत्म हो जाती है, नीडीनेस। अब तुम्हें किसी की जरूरत नहीं होती, अब तुम किसी के रिप्लाई का इंतजार नहीं करते, अब तुम अपनी लाइफ जीते हो। और यही सबसे बड़ा अट्रैक्शन है, क्योंकि दुनिया में हर कोई अटेंशन मांग रहा है, लेकिन जो इंसान अटेंशन नहीं मांगता वो अटेंशन खींचता है। अब नेक्स्ट लेवल समझो। 11वां स्टेप, खुद को रेयर बनाओ। हर किसी से बात मत करो, हर किसी को एक्सेस मत दो, क्योंकि एक्सेस ही वैल्यू डिसाइड करता है। जो आसानी से मिल जाता है उसकी कोई कीमत नहीं होती, लेकिन जो लिमिटेड होता है वो स्पेशल बन जाता है। अब 12वां स्टेप, साइलेंस को स्ट्रेटजी बनाओ, ईगो नहीं। बहुत लोग साइलेंस को ईगो बना लेते हैं, रिप्लाई नहीं करेंगे, इग्नोर करेंगे, एटीट्यूड दिखाएंगे, लेकिन ये गलत है। साइलेंस का मतलब है कंट्रोल्ड रिस्पॉन्स, स्मार्ट बिहेवियर, कॉल्म प्रेजेंस, ना कि चाइल्डिश एटीट्यूड। अब 13वां स्टेप, अपने स्टैंडर्ड्स फिक्स करो। अब कोई भी तुम्हारी लाइफ में आए तो उसके लिए रूल्स क्लियर हों। रिस्पेक्ट चाहिए, एफर्ट चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, वरना एंट्री नहीं। और जब तुम स्टैंडर्ड सेट करते हो, तुम्हारी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। अब 14वां स्टेप, टाइम वेस्ट करना बंद करो। जो इंसान तुम्हें कंफ्यूज करता है वो तुम्हारे लिए नहीं है। सिंपल, क्योंकि राइट पर्सन क्लैरिटी देता है, रॉन्ग पर्सन कंफ्यूजन देता है। अब धीरे धीरे तुम्हारा माइंडसेट इतना स्ट्रांग हो जाता है कि तुम किसी के वर्ड्स नहीं, उसके एक्शंस पढ़ते हो, और यही रियल इंटेलिजेंस है। अब 15वां स्टेप, डिटैच होकर केयर करना सीखो। मतलब तुम केयर करते हो लेकिन अटैच नहीं होते, तुम वैल्यू देते हो लेकिन खुद को खोते नहीं। और ये बैलेंस तुम्हें अनस्टॉपेबल बना देता है। अब एक बहुत डीप रियलाइजेशन, पहले तुम प्यार के लिए खुद को बदल रहे थे, अब तुम खुद के लिए खुद को बदल रहे हो, और ये चेंज परमानेंट होता है। अब इमेजिन करो तुम मिरर के सामने खड़े हो और खुद को देख रहे हो, वही इंसान जो कभी किसी के लिए रोता था, जो खुद को डाउट करता था, अब कॉन्फिडेंस से भरा हुआ है और खुद से कह रहा है मैं इनफ हूं। और जिस दिन तुम खुद को इनफ मान लेते हो, उस दिन दुनिया तुम्हें ओवर वैल्यू करने लगती है। अब नेक्स्ट फेज, तुम अट्रैक्ट नहीं कर रहे, तुम फिल्टर कर रहे हो।
कौन तुम्हारी लाइफ में रहेगा, कौन बाहर जाएगा, सब तुम्हारे डिसीजन पर है। और यही रियल फ्रीडम है। अब आखिरी और सबसे पावरफुल माइंडसेट, तुम किसी को प्रूव करने के लिए नहीं जी रहे, तुम खुद को इम्प्रूव करने के लिए जी रहे हो। और जब ये समझ आ जाती है ना, तो लाइफ सिंपल हो जाती है। कोई ड्रामा नहीं, कोई ओवर थिंकिंग नहीं, कोई अननेसेसरी पेन नहीं, बस क्लैरिटी, फोकस, ग्रोथ। अब फाइनल विजुअलाइजेशन, तुम अपनी बेस्ट लाइफ जी रहे हो, अपने गोल्स अचीव कर रहे हो, खुद को हर दिन अपग्रेड कर रहे हो। और वो इंसान जो कभी तुम्हें इग्नोर करता था, आज तुम्हें पाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब तुम डिसाइड कर रहे हो कि उसे मौका देना है या नहीं। और यही कंप्लीट पावर शिफ्ट है। तो याद रखो, साइलेंस। पावर का असली मतलब ये नहीं है कि तुम किसी को हर्ट करो, बल्कि ये है तुम खुद को इतना स्ट्रांग बनाओ कि कोई तुम्हें हर्ट ही ना कर सके। और जिस दिन तुम ये लेवल अचीव कर लेते हो, उस दिन ना कोई तुम्हें इग्नोर कर सकता है, ना कोई तुम्हें कंट्रोल कर सकता है। क्योंकि अब तुम कंट्रोल्ड नहीं हो, तुम क्रिएटर हो। और क्रिएटर हमेशा ऊपर होता है। और जब तुम क्रिएटर बन जाते हो ना, तो तुम्हें एक और चीज समझ आती है। तुम्हारी लाइफ में जो भी हो रहा था, उसका कंट्रोल हमेशा तुम्हारे पास था। बस फर्क इतना था, पहले तुम अननोविंगली रिएक्ट कर रहे थे, अब तुम कॉन्शियसली क्रिएट कर रहे हो। अब अगला लेवल, 16वां स्टेप, अवेयरनेस बढ़ाओ। हर चीज को नोटिस करो। कौन तुम्हें रिस्पेक्ट देता है, कौन सिर्फ टाइम पास करता है, कौन जेन्युइनली केयर करता है। क्योंकि अवेयरनेस ही तुम्हें गलत लोगों से बचाती है। और जो इंसान अवेयर हो जाता है, वो कभी इजीली हर्ट नहीं होता। अब 17वां स्टेप, माइंड को ट्रेन करो। तुम्हारा माइंड ही तुम्हारा बिगेस्ट वेपन है। अगर ये वीक है, तो तुम हर छोटी चीज से टूट जाओगे। लेकिन अगर ये स्ट्रांग है, तो दुनिया की कोई भी सिचुएशन तुम्हें हिला नहीं पाएगी। इसलिए डेली खुद से बात करो, पॉजिटिव सोचो, अपने थॉट्स को कंट्रोल करो। क्योंकि जैसा तुम सोचते हो, वैसा तुम बनते हो। अब 18वां स्टेप, पेन को पावर में कन्वर्ट करो। जिस दर्द से तुम भाग रहे थे, उसी दर्द को यूज करो, मोटिवेशन के लिए, ग्रोथ के लिए, सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए। क्योंकि पेन टेम्पररी है, लेकिन उससे बनी स्ट्रेंथ परमानेंट है। अब धीरे धीरे तुम्हें रियलाइज होगा कि जिसने तुम्हें हर्ट किया, असल में उसने तुम्हें स्ट्रांग बना दिया। और यही रियल विन है। अब 19वां स्टेप, ओवर थिंकिंग बंद करो। हर चीज का मतलब मत निकालो। अगर वो रिप्लाई नहीं करता, तो सिंपल है, वो इंटरेस्टेड नहीं है। बस कोई कहानी मत बनाओ, क्योंकि ओवर थिंकिंग तुम्हें कमजोर बनाती है। अब 20वां स्टेप, एक्शन लो। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें मूव करना पड़ेगा। जिम, वर्क, स्किल्स, नेटवर्क, सब कुछ। क्योंकि एक्शन ही तुम्हें अलग बनाता है। अब एक डीप ट्रूथ, तुम्हारी लाइफ में जो भी लोग आते हैं, वो तुम्हें कुछ सिखाने आते हैं। कोई लेसन, कोई एक्सपीरियंस, कोई रियलाइजेशन। और जब लेसन पूरा हो जाता है, वो इंसान चला जाता है। इसलिए किसी के जाने पर रोना बंद करो, समझना शुरू करो। अब अगला फेज, तुम उस लेवल पर पहुंच चुके हो जहां तुम्हें किसी वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। और जब तुम इस लेवल तक पहुंच जाते हो ना, तो तुम्हें एक ऐसी चीज समझ आती है कि असली गेम बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर चल रहा था। लोग तुम्हें इग्नोर नहीं कर रहे थे, तुम खुद को इग्नोर कर रहे थे। तुम अपनी वैल्यू नहीं समझ रहे थे, तुम अपने स्टैंडर्ड्स गिरा रहे थे। और इसलिए दुनिया भी तुम्हें उसी तरह ट्रीट कर रही थी। लेकिन अब तुम जाग चुके हो। अब अगला इवोल्यूशन, 21वां स्टेप, सेल्फ आइडेंटिटी बनाओ। तुम कौन हो, ये सवाल अब तुम्हें खुद से पूछना है, ना कि लोगों से। क्योंकि जिस इंसान की खुद की आइडेंटिटी नहीं होती, वो हमेशा दूसरों के हिसाब से जीता है। लेकिन अब तुम खुद अपनी आइडेंटिटी क्रिएट कर रहे हो। तुम्हारे रूल्स, तुम्हारी वैल्यूज, तुम्हारा माइंडसेट, सब अलग है।
और यही तुम्हें रेयर बनाता है। अब 22वां स्टेप, रिस्पेक्ट अर्न करो, डिमांड नहीं। कभी भी रिस्पेक्ट मांगो मत, क्योंकि जो रिस्पेक्ट मांगनी पड़े वो असली रिस्पेक्ट नहीं होती। रिस्पेक्ट अर्न होती है तुम्हारे एक्शन से, तुम्हारे बिहेवियर से, तुम्हारे स्टैंडर्ड्स से। और जब तुम अर्न करते हो तो वो कभी छिनती नहीं। अब 23वां स्टेप, साइलेंस में स्ट्रेंथ ढूंढो। जब तुम अकेले होते हो तो तुम कमजोर नहीं होते, तुम खुद से कनेक्ट हो रहे होते हो, और यही कनेक्शन तुम्हें अनबीटेबल बनाता है। अब 24वां स्टेप, फियर खत्म करो। रिजेक्ट होने का डर, लूज होने का डर, अलोन होने का डर, इन सब को खत्म करो। क्योंकि जिस इंसान के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता वो सबसे डेंजरस होता है। अब 25वां स्टेप, अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करो। हर किसी को एक्सेस मत दो, हर किसी से बात मत करो, क्योंकि हर इंसान तुम्हारी फ्रीक्वेंसी का नहीं होता। और गलत लोगों के साथ रहकर तुम अपनी एनर्जी लूज कर देते हो। अब 26वां स्टेप, कंसिस्टेंसी रखो। एक दिन स्ट्रांग, दूसरे दिन वीक, ये नहीं चलेगा। हर दिन सेम एनर्जी, सेम माइंडसेट, सेम डिसिप्लिन, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही तुम्हें अनस्टॉपेबल बनाती है। अब 27वां स्टेप, अपनी स्टोरी खुद लिखो। लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, ये सब इरेलीवेंट है। इंपॉर्टेंट ये है तुम क्या बनना चाहते हो। और जब तुम अपनी स्टोरी खुद लिखते हो तो तुम हीरो बन जाते हो। अब 28वां स्टेप, साइलेंस को वेपन बनाओ। जब तुम कम बोलते हो तो तुम्हारी वैल्यू बढ़ती है, तुम्हारे वर्ड्स पावरफुल हो जाते हैं, और लोग तुम्हारी हर बात को सीरियसली लेने लगते हैं। अब 29वां स्टेप, डिटैच होकर डोमिनेट करो। मतलब तुम इन्वॉल्व हो लेकिन अटैच्ड नहीं, तुम केयर करते हो लेकिन डिपेंड नहीं करते, और यही हाईएस्ट लेवल कंट्रोल है। अब 30वां स्टेप, अपने आप से कमिटमेंट करो। दूसरों से प्रोमिस मत करो, पहले खुद से करो कि मैं खुद को कभी नीचे नहीं गिरने दूंगा, मैं अपनी वैल्यू कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। और जब तुम खुद से कमिटेड होते हो कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकता। अब फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन, तुम वो इंसान नहीं रहे जो किसी के लिए रोता था, जो खुद को डाउट करता था। अब तुम कॉन्फिडेंस, कंट्रोल, क्लैरिटी का कॉम्बो हो। और अब लोग तुम्हें इग्नोर नहीं करते, लोग तुम्हें नोटिस करते हैं, लोग तुम्हें अवॉइड नहीं करते, लोग तुम्हें अप्रोच करते हैं। और सबसे बड़ी बात, अब तुम किसी के पीछे नहीं भागते, लोग तुम्हारे पीछे आते हैं। अब आखिरी और सबसे खतरनाक ट्रूथ, तुम्हें किसी गेम की जरूरत नहीं थी, क्योंकि तुम खुद ही सबसे बड़ा गेम हो, ब्लैक पॉन। और जब इंसान खुद गेम बन जाता है तो उसे कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि वो खेल नहीं रहा होता, वो खेल बना रहा होता है। तो याद रखो, साइलेंस पावर का असली मतलब ये नहीं है कि तुम चुप रहो, बल्कि ये है तुम इतना स्ट्रांग बन जाओ कि तुम्हारी चुप्पी भी बोलने लगे। और जिस दिन तुम्हारी साइलेंस बोलने लगती है उस दिन तुम्हें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लोग खुद समझ जाते हैं तुम्हारी वैल्यू, तुम्हारी पावर, तुम्हारी प्रेजेंस, और यही अल्टीमेट डोमिनेशन है। तो अब ना पीछे देखना है, ना रुकना है, ना किसी के लिए खुद को खोना है, बस ग्रो करना है, इवॉल्व करना है, और खुद का बेस्ट वर्जन बनना है। क्योंकि तुम ऑर्डिनरी बनने के लिए नहीं पैदा हुए, तुम रूल करने के लिए पैदा हुए हो। और जब तुम इस लेवल पर पहुंच जाते हो ना, तो एक और इल्यूजन टूटता है कि किसी का आना या जाना तुम्हारी जिंदगी तय नहीं करता। पहले तुम सोचते थे अगर वो चला गया तो मैं खत्म, अब तुम समझते हो कोई भी आए या जाए मैं खुद काफी हूं। और ये रियलाइजेशन तुम्हें अनब्रेकेबल बना देता है। अब अगला लेवल, 31वां इवोल्यूशन, इमोशनल इंडिपेंडेंस। अब तुम्हारी खुशी किसी इंसान पर डिपेंड नहीं करती, ना उसके मैसेज पर, ना उसके मूड पर, ना उसके बिहेवियर पर। अब तुम्हारी खुशी तुम्हारे कंट्रोल में है, और जिस इंसान की खुशी उसके कंट्रोल में हो
उसे कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। अब 32वां एवोल्यूशन, रियलिटी एक्सेप्ट करना सीखो। जो है वही है। अगर कोई इंटरेस्टेड नहीं है तो फोर्स मत करो, क्योंकि फोर्स से अटेंशन मिल सकता है लेकिन रिस्पेक्ट नहीं। और तुम्हें क्या चाहिए? रिस्पेक्ट। अब 33वां एवोल्यूशन, अपने सर्कल को अपग्रेड करो। तुम जिन लोगों के साथ रहते हो वैसे ही बनते हो, इसलिए नेगेटिव लोगों को हटाओ, ग्रोथ वाले लोगों को ऐड करो, क्योंकि एनवायरनमेंट ही तुम्हें शेप करता है। अब 34वां एवोल्यूशन, अपने गोल्स इतने बड़े बनाओ कि कोई इंसान तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन ही ना बने, क्योंकि जब तुम्हारे पास पर्पस होता है तो इमोशंस तुम्हें कंट्रोल नहीं करते। अब 35वां इवोल्यूशन, रिस्पेक्ट ओवर लव चूज करो, क्योंकि लव बदल सकता है, फीलिंग्स फ्लक्चुएट हो सकती हैं, लेकिन रिस्पेक्ट स्टेबल रहता है। और जहां रिस्पेक्ट है वहीं रियल कनेक्शन है।